बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज 2 नवंबर है और इस डी ओ पैरा का जो बैच 3 का पेपर है मॉर्निंग का, उसके कुछ MCQs मिले हैं 30+ और आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाकी जो MCQs अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। बाकी जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनको कोई MCQs याद हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा ताकि सारे के सारे MCQs इसी एक वीडियो में सबको मिल सके। MCQs था कि अबेटमेंट मैक्स पनिशमेंट विद डेथ और इम्प्रेजमेंट, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 7 ईयर्स। ठीक है। अगला MCQs था कि रश ड्राइविंग पनिशमेंट और फाइन, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑल ऑफ दीज। इसके बाद एलिमेंट मेंशन्ड इन द स्केड्यूल ऑफ होर्डिंग एक्ट, तो होर्डिंग एक्ट, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 41। नेक्स्ट MCQs जो था वो था आर्टिकल मेंशन इन प्राइस कंट्रोल एक्ट, तो जो कि प्राइस कंट्रोल एक्ट में जो मेंशन है जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 49 था। ठीक है, उसमें करेक्ट ऑप्शन 49 था। इसके बाद व्हेन फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय टेनेंट्स व्हाट इज दिस, तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था क्रिमिनल ऑफेंस। इसके बाद माइनर बिटवीन एज ऑफ 7 and 12 अंडर PPC आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट ड्यू टू, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट MCQs था कि अपील टू कमिश्नर इन प्राइस कंट्रोल एक्ट विद इन 7, 10, 20, 30 डेज, कितने डेज में, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था हमारे साथ वो था 7 डेज। इसके बाद नेक्स्ट MCQs था कि कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली नॉट इंक्लूडेड फोर्सिंग पीपल इनटू, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था लीगल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट MCQs था कि अंडर PPC क्राइम इज डन व्हेन, जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कि बोथ एक्ट रिया एंड मेंस रिया। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन उसमें था। नेक्स्ट जो हमारे साथ था वो था कि आर्टिकल रिलेटेड टू 35, तो जो आर्टिकल रिलेट है 35 को, तो उसमें जो करेक्ट था वो था विच इज़ अबाउट द स्टेट ऑल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। ठीक है, इसके बारे में है। इसके बाद हु वाज द हैज़ द पावर टू सीज द आर्टिकल अंडर द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 इफ फाउंड इन द कंट्रेवेंट ऑफ द एक्ट, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था जो पावर होता है वो ऑफिसर के पास होता है। ठीक है, उसमें करेक्ट ऑप्शन ऑफिसर था। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान बैंड बाय तो सुप्रीम कोर्ट, उसमें करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है। अगला MCQs था कि ओबीजूस उबी रेमिडियम मैक्सिम, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन उसमें था वो था वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमिडी। इसका ही मतलब है, हो सकता है ये प्रोनाउंसिएशन गलत भी की हो, लेकिन ये ओबी है कि कुछ है, लेकिन उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था जो मुझे मिला है वो था कि वेयर, इसका मतलब यही है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज ए रेमिडी। इसके बाद MCQs था कि द किंग इज ऑलवेज राइट लीगल मैक्सिम, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग सॉरी। इसके बाद MCQs था कि पर्सन मेक ऑफ ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ इफ, या ये ऑफेंस था कि डेंस था इज फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट ही मे ऑर्डर अरेस्ट अंडर सेक्शन, तो वो CRPC का जो सेक्शन नंबर 65 है उसके थ्रू उसको अरेस्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है उसके अरेस्ट करने का। ठीक है, मजिस्ट्रेट। इसके बाद विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर पनिशमेंट, तो ये इसकी जो पनिशमेंट है वो है 1 ईयर और 1 लाख रुपीज़। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि हु इज़ द प्रोविंशियल जनरल कंट्रोलर, तो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जो है वो कंट्रोलर है। ठीक है। इसके बाद पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल अंडर पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, ये दोबारा रिपीट हुआ है और इसमें ऑफिसर है। इसके बाद सेल्सियस पॉपुलाई एस्ट सुप्रीमा लेक्स मीन, तो इसका मतलब है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, इसका मतलब क्या है यही, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो यही था। इसके बाद डिमिनिमिस नॉन कोरेड लेक्स, तो लॉ डज नॉट एक्ट ऑन ट्राइबल्स
बेस्ट एप्लीकेबल टू सेक्शन ऑफ PPC 1860, तो सेक्शन नंबर 95, ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ये हमारे साथ सेक्शन नंबर 54 ऑफ द CRPC में है, ठीक है। अगला MCQs था कि अपील टू डिविजनल कमीशन अंडर प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 लाइज अंडर, तो ये 7 डेज में करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ था वो था 7 डेज, ठीक है। अगला MCQs था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिकल मेंशन इन स्केड्यूल अंडर द पंजाब प्रिवेंशन अवॉर्डिंग एक्ट 2020, तो पेट्रोल, ठीक है। इसके बाद MCQs था कि कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज, तो ये कौन करता है, ये DC करता है। इसके बाद सेक्शन फॉर रिवॉर्ड ऑफ विसल्स ब्लोअर, तो सेक्शन 60 में मेंशन है, ठीक है। इसके बाद ऑडिएटर पार्टम, तो इसका मतलब है लिसन टू अदर साइड, जो करेक्ट ऑप्शन इसमें था होता कि लिसन टू अदर साइड। इसके बाद आर्टिकल 25A फॉर, तो आर्टिकल 25A जो है हमारे साथ वो है 5 to 16 ईयर फ्री एजुकेशन के हवाले से आर्टिकल 25A है, ठीक है। इसके बाद हु इज़ PCG बट इन ऑप्शन देयर वाज नॉट ऑप्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द प्राइस कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट था होता कि दिस सेक्शन स्टेट दैट इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट, ये दोबारा रिपीट हुआ है सेक्शन 65 CRPC। तो ये टोटल MCQs हैं जो कि आज का जो SDO का पेपर हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनको कोई MCQs याद हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा ताकि सारे MCQs इसी एक वीडियो में सबको मिल सके। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो ही कोई और पेपर होगा, जो भी पंजाब का हो, फेडरल का हो, KP का हो, बलूचिस्तान का हो, वो सब के सब आपको इंशाल्लाह इसी YouTube चैनल पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।